एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि रेड बालों वाले लड़के का नाम ल्यूजिन होता है, जो लड़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसे हर कोई मारकर चला जाता था, बदले में वो किसी को नहीं मार पाता था। वो खुद को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत कोशिश करता है, पर हमेशा नाकाम हो जाता था। इस स्कूल में वो इसलिए ही आया था ताकि वो मारपीट कर सके, और यहाँ वो 17 नंबर पर आया था। पर लड़के फिर भी उससे आगे थे। एक दिन उसने गामिन को लड़ते हुए देख लिया था, तो इसलिए वो उसके स्टडी ग्रुप में आना चाहता था और आ जाता है। गामिन उसे उसका कान पकड़ के बाहर निकाल देता है कि इसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो असल में लड़ाई सीखना चाहता है। वो बोलता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, तो गामिन बोलता है पहले मैथ्स का टेस्ट पास करना होगा। वो लड़का बैठकर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो एक अजीब सा आदमी वहाँ आता है। उसने गैंग वाले कपड़े पहने हुए थे। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ही गामिन हो। वो एक्साइटेड होकर खड़ा होता है और बोलता है कि हाँ, मैं ही गामिन हूँ। तो वो उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ कहीं चल रहे हो। टीचर के पास एक पुलिसमैन आता है जो उसके जानने वाला ही था। उसे बोलते है कि क्या तुम सच में स्कूल में चेंज लाना चाहती हो। लूजिन को याद आता है कि उसका बचपन का दोस्त उसे छोड़कर चला गया था, इसलिए कि वो किसी से लड़ नहीं सकता। इसलिए वो अपने आप को साबित करने के लिए उसके साथ चला जाता है। गामिन और उसके फ्रेंड्स रूम में आते हैं, तो वो देखते हैं लूजिन वहाँ पर नहीं है। उसका दोस्त बोलते हैं कि वो शक्ल से बदमाश लग रहा था। गैंग वाला उसे बहुत अजीब सी जगह पर लेके जाता है। वहाँ एक आदमी उसे मिलता है जो बोलता है कि तुम्हें यहाँ लड़ना होगा और वो कार की कीज तुम्हें ला के देनी होंगी। वो उसके सामने 3 डेंजरस लड़कों को खड़ा कर देता है जो मर्डरर्स थे। वो एक्साइटेड होकर उनकी तरफ जाता है, पर उससे वो लोग बहुत मारते हैं। वो गैंग वाला आदमी उसे बोलता है कि लगता है तुम गामिन नहीं हो, तुमने हमसे झूठ बोला। एक लड़का आके गामिन को सब बता देता है। फिर गामिन अपने दोस्तों के साथ उन गैंग वालों के पास जाता है। गैंग का आदमी बोलता है लगता है कि तुम गामिन हो। वो बोलता है कि लूजिन मेरा दोस्त है, मैंने उसका टेस्ट चेक किया था, वो उसमें पास हो गया है। गामिन बोलता है मैं अपने दोस्त को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो सारे दोस्त मिलकर उन गैंग वालों से लड़ते हैं। वो आदमी गामिन को उठा उठा कर फेंकता है और बोलता है कि हिम्मत है तो अपने दोस्त को वहां से लेकर जाओ। गामिन को याद आता है कि उसकी टीचर ने उस मना किया था कि तुम अपना डेंजरस स्टाइल किसी को नहीं दिखाओगे। वो एकदम से उस आदमी पर अप्लाई करने लगता है और खूब मारता है। उसके दोस्त ये सब देख के बहुत शॉक्ड होते हैं। इतने में गाड़ी की लाइट्स ऑन होती है और गामिन की तरफ कार चल पड़ती है। लूजिन आके उसे बचा लेता है, तो गामिन अपने दोस्त को भी बचा लेता है। उसमें से एक बदमाश लड़का निकलता है और गामिन को अप्रिशिएट करता है और बोलता है तुम हमारे ग्रुप के लीडर क्यों नहीं बन जाते। उसका डरपोक दोस्त पुलिस के पास जाता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है। पुलिस आती है तो वो गुंडे भाग जाते हैं और पुलिस वाला उन्हें बोलता है कि तुम लोगों के भी पढ़ने की उम्र है और अगर कोई तुम लोगों को मारे तो तुम लोगों ने बस मुझे बताना है। वो पुलिस वाला अपने सीनियर से कहता है कि रियू अजीब लड़का है। वो पुलिस स्टेशन आया और अरेस्ट हुआ, पर वो डरा नहीं किसी से। तो वो बोलता है कि वो एक आम सा लड़का है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। गामिन की मॉम उसे कॉल करती है कि तुम रात को क्या आवारागर्दी कर रहे हो। वो एकदम डर जाता है और बोलता है कि मैं आने ही वाला हूँ। लूजिन हॉस्पिटल से उन्हें पिक सेंड करता है कि मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट डे वो स्कूल आता है तो डिसिप्लिन कम्युनिटी के लड़के उन्हें फिर रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम सबने कोट नहीं पहने। पीछे से उनकी टीचर आके बोलती है कि कोट पहनने की अब कोई जरूरत नहीं है। वो सब अपनी टीचर को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। वो उन्हें एक रूम में लाती है और बोलती है कि हमें जल्दी से एक अच्छा रूम मिल जाएगा। टीचर प्रिंसिपल को कोई लेटर देती है तो उन्हें पढ़कर बहुत गुस्सा आता है। उस ग्रुप में स्टूडेंट हो जाते हैं। टीचर उन्हें एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लेके जाती है। वो सब यूनिवर्सिटी को देख के काफी शॉक्ड होते हैं। टीचर ने उन्हें कहा था कि हम दूसरे स्कूल्स में भी स्टडी ग्रुप बनाएंगे। फिर कुछ लड़के उन्हें बहुत तंग करते हैं तो लूजिन की दोस्त उनको मारती है। उन्हें पता चलता है कि टीचर आई है तो वो उन लड़कों को भगा देते हैं। टीचर उन्हें हाई स्कूल लेकर जाती है तो स्कूल को देखकर वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। वहाँ के बच्चे काफी रूड भी थे। वो उन लोगों से कोई बात नहीं कर रहे थे, वो आपस में खुद ही बात कर रहे थे कि अच्छा होगा हमें भी एक रूम मिल जाएगा। टीचर बोलती है कि गामिन का पता करो कि वो कहाँ रह गया। लूजिन उसे मैसेज करता है और बोलता है लगता है वो किसी और स्कूल में चला गया है। गामिन किसी और स्कूल में ही उतर जाता है और खुश होकर बोलता है कि इस स्कूल की भी एक हिस्ट्री है। एपिसोड 5 स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि रियू स्कूल के लड़कों को मार रहा होता है।
उसका दोस्त बोलता है कि तुम इन्हें क्यों मार रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं इनको ट्रेन कर रहा हूँ। गामिन के फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट से बात करते हैं पर वो रूडली बिहेव करते हैं। एक लड़का उन्हें बताता है कि बाहर हमें स्कूल के बच्चे मारते हैं। वो सब काफ़ी शॉक्ड होते हैं और गामिन का दोस्त बोलता है हम सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। बेशक हम किसी अच्छे स्कूल से बिलोंग नहीं करते पर पढ़ाई हमारा मेन मकसद है। स्कूल का दिखाया जाता है जब बहुत सारे लड़के एक लड़के को मार रहे थे। वो उससे पैसे लेना चाहते थे और वो बोलता है कि उसकी मॉम ने कार्ड ब्लॉक कर दिया है। वो लड़के बोलते हैं कि अपनी मॉम को बोलो हमें पैसे दे। एक लड़का बोलता है कि इसकी वीडियो बनाओ और इसकी मॉम को सेंड करो। लड़कों को बाहर कोई लड़का नजर आता है, वो उसके पीछे जाते हैं। गामिन स्कूल में आके बहुत खुश होता है। वो लड़के गामिन के पास आके बोलते हैं कि लगता है कि तुम नए लड़के हो। वो उसे जैसे ही मारने लगता है तो गामिन उन्हें बहुत मारने लगता है। तेज की आवाज़ सुन के वो लास्ट वाला लड़का भी बाहर आता है तो गामिन उसे भी मारने लगता है। वो उस लड़के को उसकी क्लासेस वापस करता है और गामिन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो उस बच्चे के बारे में पूछते हैं। गामिन उसे पूछता है क्या तुम साथ वाले स्कूल से आए हो। फिर उन सबका ग्रुप बैठकर स्टडी कर रहा होता है। बाद में वो लड़का गामिन से सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे स्कूल का वही रूल लड़का हूँ जो तुम्हें स्टडी ग्रुप में शामिल नहीं करता था। गामिन उसे बोलता है कि कोई बात नहीं और बोलता है अब मेरे साथ में मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट डे वो लोग सब भागते हुए आते हैं पर देखते हैं कि रूम में कबाड़ खाना था। फिर वो सब मिलके उस रूम की सफाई करते हैं। फिर एक रूट सा लड़का वहाँ आता है और सिगरेट पीता है। गामिन उसे समझाने लगता है तो उसका दोस्त बोलता है कि ये प्रिंसिपल का आदमी है। वो बोलता है कि अच्छा तुम हो नंबर 1 गामिन, जरा देखो तो सही तुम्हारी बदमाशी मेरे सामने कैसे चलती है। उसी टाइम टीचर वहाँ आती है तो वो उसे देखकर जल्दी से चला जाता है। गामिन की टीचर ने प्रॉमिस किया था कि वो बच्चों के अच्छे ग्रेड्स लेकर लाएगी। टीचर बोलता है मैं तुम्हारी एबिलिटीज देखना चाहता हूँ, देखते हैं कि तुम स्कूल को बदल सकती हो या नहीं। टीचर उन सबको मिड टर्म्स की तैयारी करवा रही थी। गामिन के दोनों दोस्त जा रहे होते हैं तो वो लड़की बोलती है कि गामिन बहुत इम्प्रेसिव है। इतने में वो बुली करने वाले लड़के आके उन्हें छेड़ते हैं और उसे बोलते हैं कि देखते हैं तुम गामिन के बगैर कैसे हो। उसकी दोस्त को भी वो साथ में पकड़ लेते हैं और उस लड़के को बहुत मारते हैं पर वहाँ पर गामिन आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। वो लोग गामिन से डर के वहाँ से चले जाते हैं। रात को उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, तुम्हारी मॉम भी बहुत अजीब थी। तो वो उन्हें डांटता है और बोलता है मेरी लाइफ का पीछा छोड़ दो। जब वो घर से चला जाता है तो गामिन उसकी सारी बातें सुन लेता है। उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। बोलते हैं मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए पर वो गामिन को मना कर देता है। गामिन साइड होकर वहाँ से चला जाता है। गामिन का दोस्त जिस गली से जा रहा था तो उसे वही लड़का मिलता है और बोलता है कि तुम्हें मारे बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। वो उसे जैसे ही मारने लगता है एकदम से पीछे हो जाता है। उसे गामिन का ही कॉल आया हुआ था और वो सारी टेक्निक बता रहा था कि किस तरह अपना सेल्फ डिफेंस करना है। और वो लड़का शॉक्ड हो जाता है कि ये किस तरह लड़ रहा है। फोन एकदम बंद हो जाता है तो वो लड़का उसको बहुत मारता है। गामिन दूर से भागता हुआ अपने दोस्त को बचाने के लिए आता है। एकदम से उसके दोस्त को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को मार देता है। वो लड़का बेहोश हो जाता है। गामिन आके बहुत शॉक्ड हो जाता है और उसका दोस्त बहुत खुश होता है कि आज वो जीत गया। रियू का दोस्त उसे बताते कि हमें एक न्यू प्रोजेक्ट मिला है। एक लड़का अपने डैड को मरवाना चाहता है। वो असल में एक प्रोफेसर है और उनका अफेयर अपने स्टूडेंट के साथ चल रहा है। रियू स्माइल करके बोलता है कि ये कितने घटिया इंसान है। गामिन अपने दोस्त को अपने घर लेके जाता है तो उसकी मॉम उसका ही वेट कर रही थी। वो उन दोनों को बोलती है कि अंदर आ जाओ। उनसे बोलती है कि कल तुम्हें स्कूल से मैं ट्रांसफ़र करवा रही हूँ। गामिन का दोस्त उसे बोलता है कि अब क्या होगा। वो बोलता है मेरी मॉम जब एक इरादा बना लेती है तो वो उसे करके ही रहती है। जब उन्होंने डैड से डिवोर्स लिया था तब भी उन्होंने यही बोला था। उसका दोस्त बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो दोनों दोस्त सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो गामिन का दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हारी लाइफ भी बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट डे उसकी मॉम गामिन को लेकर प्रिंसिपल से बात कर रही होती है कि उसे ट्रांसफ़र किया जाए। बाहर उसके दोस्त ये सारी बातें सुन रहे थे। एक दोस्त बोलता है कि उसके ग्रेड अच्छे नहीं है, वो नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। उसकी मॉम बोलती है कि इसे मैं अपने साथ सियोल ले जाऊंगी। वो दोनों कार में जाने लगते हैं तो उसके फ्रेंड्स उन्हें रोकते हैं और वो उसकी मॉम से काफ़ी मिन्नतें करने लगते हैं कि गामिन को मत लेके जाओ पर उसकी मॉम पर कुछ असर नहीं पड़ता। वो गामिन को लेकर चली जाती है। टीचर उनके पास आती है तो वो टीचर को बताते हैं कि गामिन की मॉम
उसे लेकर चली गई है। तो वो सब टीचर की कार में बैठकर जा रहे थे। टीचर बहुत तेज कार ड्राइव कर रही थी और सब डर रहे थे। इतने में स्कूल का एक बदमाश लड़का आता है और वो गाड़ी रोकते हैं। गामिन का दोस्त बोलता है कि आप सब जाइए, मैं इन कीड़ों को देख लूंगा। फिर टीचर उसकी मॉम के पास जाती है, उन्हें बोलती है कि ये लड़का पढ़ना चाहता है, आप इसे स्कूल से ट्रांसफर मत करो। उसकी मॉम बोलती है कि मैं अपना मन बना चुकी हूँ। टीचर बताती है कि गामिन ने एक स्टडी ग्रुप बनाया है, लाइफ में फर्स्ट टाइम इसके दोस्त बने हैं, वो उनके साथ मिलकर पढ़ना चाहता है। उसी टाइम रियो का दोस्त आता है और गेट बंद कर देता है। वो बदमाश लड़के रियो के बोलने पर टीचर को लेने आए हुए थे, क्योंकि टीचर ने उस पर केस कर दिया था। जैसे ही वो टीचर को मारने लगते हैं तो गामिन की मॉम उन्हें मारती है। वो सब मिलकर उन बदमाश लड़कों को बहुत ज्यादा मारते हैं। टीचर को चोट लगने ही वाली थी तो गामिन की मॉम उन्हें आके बचा लेती है। उनके सर पर आके शीशा लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। सब ये देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि गामिन की मॉम के सर से ब्लड निकल रहा था। तो उसकी मॉम को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नेक्स्ट डे गामिन गुस्से में स्कूल आता है। वो जैसे ही रियो को मारने लगता है तो उसके 3 बॉडीगार्ड उस पर हमला कर देते हैं। उसे अपने दोस्त की बात याद आती है कि अगर रियो को हराना चाहते हो तो उसके बॉडीगार्ड से लड़ो। रियो अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि इसकी अच्छे से धुलाई करना और खुद वहां से चला जाता है। गामिन बोलता है कि आज तुम लोगों की खैर नहीं। वो उड़ता हुआ आता है और उन सबको बहुत बुरी तरह मारता है। फिर वो भागता हुआ नीचे आता है और देखता है कि रियो असेंबली में खड़ा है। गामिन भागते हुए आता है और उसे जोर का पंच लगाता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड्स में। बाय बाय।